कहानी कुछ ऐसे शुरू करता हूँ। एक शहर में एक अदद लड़का था और एक नग लड़की थी। लड़का और लड़की दोनों ही इश्किया फिल्मों के शौकीन थे। इश्किया फिल्म देखकर आहें भरते थे और रोज प्रार्थना करते थे, हे भगवान, काश हमें भी एक निगोरा इश्क हो जाए। लड़के ने तो बकायदा मन्नत मांग रखी थी कि जिस दिन वह इश्क के इम्तिहान में पास हो जाएगा, ठाकुर जी के मंदिर में 1.25 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाएगा। इसके लिए वह काफी यत्न भी करता था। मसलन वह प्रचलित फैशन के हिसाब से बालों का फुग्गा बनाता था, रंगीन छींटादार शर्ट पहनता था, उसके नीचे घिसी हुई जींस धारण करता था। दिन हो या रात आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए रखता था। दिन में कई घंटे आईने को भेंट करता था। उसे कई फिल्मों के डायलॉग याद थे जिन्हें वह अपनी भावी प्रेमिका को सुनाने के लिए बेताब रहता था, पर उसकी यह मनोकामना सिद्ध न हुई। हार कर उसने एक प्रेम विशेषज्ञ से संपर्क किया। ये लव गुरु महाराज वाकई के गुरु थे। एक अदद बीवी और 9 प्रेमिकाओं को एक साथ अफोर्ड करते थे, कहीं कोई लफड़ा नहीं होने देते थे। ऐसे महानुभावों के तो दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। सो हमारा हीरो उस लवगुरु की शरण में पहुंचा, जाकर सीधे उसके चरणों में गिर गया। लवगुरु ने पहले लड़का देखा, फिर उसका जियोग्राफी दे जांचा, उसकी जेब का हालचाल मालूम किया, तब जाकर उगाचे, बालक, तेरा भविष्य उज्जवल है। इश्क की बिसात पर तेरी गोटी जरूर फिट बैठेगी। मैं तुझे एक लव लेटर देता हूं, तू इसकी कंप्यूटर पर 7-8 कॉपी तैयार कर लियो और जहां जहां तुझे थोड़ी सी संभावना लगे इन्हें बांट दियो। कामदेव ने चाहा तो तू जल्द इश्क के मैदान में कबड्डी खेलने लगेगा। हीरो ने लव लेटर ली। पत्र पढ़कर उसकी आंखें खिल गईं। उसने लव गुरु के दोबारा पैर पकड़ लिए। लव गुरु प्रसन्न भये, उसे विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। लड़का जब जाने लगा तो उसे पीछे से टोक कर बोले, बालक, इश्क के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद कदम पीछे मत हटाइयो। हो सकता है कि लड़कियों के भाई बाप नाते रिश्तेदार तेरे 2-4 दांत तोड़ दें, तेरा एक आंख हड्डी चटक सकता है, पर इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दांत नकली लग सकते हैं, हड्डी दोबारा जुड़ सकती है, पर इश्क का चांस एक बार निकल गया तो आसानी से हाथ लगने वाला नहीं है। कहकर लव गुरु ने पान का बेड़ा मुंह के हवाले कर लिया। लड़के ने बड़े श्रद्धा भाव से गुरु की बातें गांठ में बांध ली और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गया। पहले राउंड में उसने प्रेम पत्र की 7 कॉपियां कंप्यूटर पर तैयार कराई। 3 प्रतियां उसने कॉलेज में, 2 पड़ोस में और 2 उस टाइम सेंटर में इन्वेस्ट कर दिया जहां वह टाइप सीखने जाता था। 7 कन्याओं को प्रेम पत्र वितरण करने के बाद वह उनके जवाब के इंतजार करने लगा। 6 पत्रों का जवाब जल्दी आ गया। कॉलेज वाली 2 कन्याओं ने तो उसे लगे हाथ थप्पड़ों का भुगतान कर दिया, तो तीसरी कन्या के भाई और उसके दोस्तों ने यह काम संपन्न कर दिया। हीरो का मन कॉलेज से तो खट्टा हो गया, पर मीठे की आशा अब भी थी, क्योंकि पड़ोस और टाइप सेंटर के विकल्प अभी खुले हुए थे। अगले दिन तक पड़ोस का भी जवाब आ गया। एक कन्या ने बताया कि वह पहले से एंगेज्ड है, इसलिए सॉरी। दूसरी की अम्मा हीरो की अम्मा से मिलने आ पहुंची। कहना ना होगा कि प्रेम पत्र उसके हाथ में था। फिर क्या था, अम्मा ने पहले अपना माथा ठोका, फिर लड़के को। मामला फिर भी काफी सस्ते में निपट गया, क्योंकि अम्मा ने सिर्फ 4-5 चप्पलें मारी और गालियां भी 1 दर्जन के करीब ही दी। अब उसकी आशा टाइप सेंटर पर केंद्रित हो गई, क्योंकि हर जगह से वो निराश हो चुका था। वहां 2 पत्रों का इन्वेस्टमेंट था।
इसलिए अभी उसको आशा थी कि अभी कुछ हो सकता है। एक लड़की ने तो उसे अपनी शादी का कार्ड थमा दिया। मतलब यहाँ पे भी भैंस पानी में थी। पर सातवां पत्र जिस कन्या रत्न के पास था उसी पर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी। अब कहानी को थोड़ा लड़की यानी कहानी की हीरोइन की तरफ मोड़ते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि लड़की फिल्मों की शौकीन थी और उसका पसंदीदा गाना भी था, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। वह दिन में 3 बार कपड़े बदलती थी और 30 बार आईना देखती थी। मतलब हर तरह से हीरोइन बनने की पात्रता रखती थी। वैसे उसके मन मंदिर में तो सलमान खान बसा था, पर अपनी व्यस्तताओं के कारण न तो उसका मोबाइल चार्ज करा सकता था, न अपनी मोटरसाइकिल पर माल ले जा सकता था, और तो वह उसे पिक्चर भी नहीं दिखा सकता था। सो इन हालातों में उसे एक फुल टाइम आशिक की ज़रूरत थी जो ये सब पात्रताएं पूरी कर देता। वह हमेशा सपनों में देखती थी कि उसका आशिक उसे कनॉट पैलेस में चाट पकौड़ी खिला रहा है, महंगे महंगे गिफ्ट दिला रहा है, बॉक्स में फिल्म दिखा रहा है और इनसे समय बचने के बाद प्यार की गाड़ी भी हाँक रहा है। सो वह एक अदद इश्क के लिए बेचैन थी और खासी बेचैन थी। इसी बेचैनी के हालातों में उसे हमारे हीरो का लव लेटर मिल गया। बस फिर क्या था, उसका दिल मीटरों उछल गया, पर उसने दिल के भावों को चेहरे पर आने नहीं दिया। रात भर में उसने प्रेम पत्र को 20-25 बार पढ़ा, 40-50 बार चूमा, फिर पिया मिलन की आशाई यही गाना लगा करके खूब झूमी। कहना ना होगा कि आज उसके सपने में सलमान खान की जगह अपना हीरो गाना गा रहा था। अगले दिन लड़का और लड़की, नहीं अभी नहीं, हीरो हीरोइन कहेंगे ठीक रहेगा। तो अगले दिन हीरो हीरोइन पत्र में लिखी जगह पर मिले। हीरो सच्चे भारतीय आशिक की तरह समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया था। अलबत्ता हीरोइन ने प्रेमिका के किरदार की लाज रखी, वह सिर्फ 1 घंटे लेट पहुंची। हीरो ने धड़कते दिल से हीरोइन को गुलाब भेंट दिया। लड़की ने थोड़ी सी ना नुकुर के बाद स्वीकार कर लिया। इसके बाद बातों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ संवाद यहां प्रस्तुत है, कृपया ध्यान दें। क्यों जी इतनी क्यों चुप हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं, आपने तो मुझे फंसा दिया है। आप जानते हैं मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। सच्ची मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। लड़की मन में सोच रही है, मन में सोचती तो हर वक्त रहती थी, पर किसी कमबख्त ने घास नहीं डाली। लड़का अर्थात हीरो, सच कहूं जी मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूं। मेरा भी यह पहला प्यार है। मैंने भी आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मन में कहता है जब भी देखा टकटकी लगा के देखा। हीरोइन, फिर मुझ में ऐसा क्या था? हंसने की आवाज। हीरो, आप में तो वह बात है जो दुनिया की किसी लड़की में नहीं है। आपकी आंखें प्रियंका चोपड़ा जैसी हैं, नाक कैटरीना जैसी और होंठ तो बिल्कुल करीना जैसे। मन में बोलना तो आगे भी कुछ चाहता हूं, पर क्या पहली मुलाकात में? नो 5-7 मुलाकात होने के बाद कुछ और बोलूंगा, हो सका तो। लड़की कुछ शर्मा कर, मैं कहाँ ऐसी हूं, मैं तो बिल्कुल सिंपल सी हूं। पता नहीं आपने मुझ में क्या देख लिया। लड़की मन में कहती है, फिर कमबख्त मेरी लुटन इन फटीचर हीरोइनों से कर रहा है। ये तो मेरे आगे पीछे पानी भरती हैं। 2-4 मुलाकात हो जाने दो, फिर देखूंगी तू कैसे हीरोइनों का नाम लेता है। हीरो, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो पहली नजर में ही आपका दीवाना हो गया था। सोचता था कि प्यार करूंगा तो सिर्फ आपसे, वरना जीवन भर कुंवारा रहूंगा। मन में सोच रहा है, कब से सोच रहा था ये डायलॉग मारूंगा, पर ससुरा मौका ही नहीं मिला। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि 7 को लव लेटर दिए थे। पसंद तो मुझे अपनी क्लास वाली त्रिशरा थी, पर ठीक है जो मिल गया वही नसीब मान रहा हूं, तू ही ठीक है। हीरोइन, क्या हुआ जी, किस सोच में पड़ गए? अच्छा
अभी आपने कहा था कि मैं अगर आपको नहीं मिलती तो आप जीवन भर कुंवारे रहते। क्या इतनी दूर की सोच रही है? बोलिए ना, चुप क्यों हो? हीरो मन में सोच रहा है, अब क्या बोलूं, घबराहट में बेवकूफियां हो जाती हैं। गजब कर दिया, अपने पैरों पर पहली मुलाकात में ही कुल्हाड़ी मार ली। लड़की सैंटी हो गई तो आफत हो जाएगी। हीरोइन, सुनो जी, क्या सोच रहे हो? हीरो, कुछ नहीं। अब बताइए, आपको देखने के बाद सोचने को क्या रह जाता है? वह क्या कहा है शायर ने, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, बात तो थोड़ी बनी प्यारी। लड़की हंसती हुई, आप भी ना। अच्छा सुनिए जी, मुझे सिप्रा मॉल जाना है, एक दो ड्रेस खरीदना है, आप मुझे वहां छोड़ देंगे? लड़की मन में सोचती है, पट्टे पता चल जाएगा मॉल में कि तू कितने पानी में है। हीरो मन में सोच रहा है, ड्रेस खरीदवाएगा। लड़की मन में सोच रही है, ड्रेस खरीदवाएगा तो मामला फाइनल, वरना जयराम जी की सोच लूंगी कोई बहाना। हाँ जी, बोलिए, छोड़ देंगे मोटरसाइकिल से? हीरो, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, मोटरसाइकिल आपकी है, हम आपकी हैं, चलिए ना, इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त भी गुजारा जाएगा। वो लड़का मन में सोच रहा है, वक्त तो गुजरेगा बेटे, पर सारा जेब खर्च स्वाहा हो जाएगा। लड़कियों को ड्रेस तो दिलवाना ही पड़ेगा, आखिर फर्स्ट इम्प्रेशन का मामला है। मन में सोच रही है, ये तो सोचने लगा, कमबख्त कहीं बाहर छोड़कर ही ना चला आए। हीरो, आइए जी, बैठिए, मोटरसाइकिल घर घर की आवाज। हीरो कहता है, सुनिए, थोड़ा आगे सरक कर बैठिए, पिछले पहिए में हवा कम है। हीरोइन, जी ठीक है। लड़की मन में सोचती है, तो काफी शरारती लगता है, चलो अपना क्या जाता है। मोटरसाइकिल की घर घर आगे की कहानी में जुड़ता है। हीरो हीरोइन के साथ मॉल जाता है, ड्रेस की दुकान के पास हीरो के कदम ठिठकते हैं। लड़की तड़ाक से हीरो का हाथ अपने हाथ में ले लेती है, नतीजा अच्छा निकला, हीरो ने 3 ड्रेस खरीद देता है। हीरोइन खुश हो जाती है और मोटरसाइकिल पर हीरो से चिपक कर बैठती है। हीरो का इन्वेस्टमेंट सार्थक हो जाता है। 3-4 मुलाकातों में इश्क काफी आगे बढ़ता है। हीरो हीरोइन का मोबाइल चार्ज कराता है, चाय पकौड़ी का रसा स्वादन होता है, सिनेमा दिखाता है, गाहें बगाहें गिफ्ट देता है। बदले में किसी पार्क के कोने में या सिनेमा हॉल के अंधेरे में छुआ छुई पूछ पूछ का सुख पाता है। हीरोइन खुश है। हीरो इश्क की परीक्षा में पास हो गया। हीरो अपने खर्चे का हिसाब लगाता है। इश्क का सुख उसे खर्चे से बड़ा लगता है और लगभग साल भर तक लगता रहता है। लड़की सुरक्षित दूरी की सीमा को पीछे छोड़कर आधुनिक सीमाओं में प्रवेश करती है, यानी इश्क की गाड़ी अपनी मंजिल तलाशने लगी है। कहानी कुछ ज्यादा ही फुटेज ले रही है, सो अब थोड़ी सी दी एंड की ओर आ जाते हैं। एक दिन लड़की के रिश्ते वाले घर आते हैं। उन्हें लड़की पसंद है। लड़का अपने बाप की इकलौती संतान है, बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है, घर मकान है, देखने सुनने में अच्छा है, हीरो से अच्छा है, जो अपना हीरो है उससे अच्छा है। रिश्ता पक्का हो जाता है। हीरोइन और हीरो फिर मिलते हैं। हीरोइन, सुनो जी, आज मेरा मन बहुत खराब है। हीरो, क्या हुआ जानू? हीरोइन, पता है, आज सुबह मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। हीरो, हे भगवान, ये किसको हमारे प्यार की नजर लग गई? गहरी सांस। रो मत, भगवान ठीक करेगा। भगवान तो जो करता है ठीक करता है। लड़का मन में सोच रहा है, मैं तो सोच रहा था कि मेरे गले ना पड़ जाए, वरना बापू बहुत मारता, लाखों का दहेज चला जाता। हीरोइन, तुम बताओ जी, अब मैं क्या? मन तो करता है कि जहर खाकर जान दे दूं सखियां। हीरोइन, तुम बताओ जी, अब मैं क्या करूं? मन तो करता है जहर खाकर जान दे दूं। और रोने लगती है। मन में सोचती है, जान दे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं, मेरा तो डायलॉग है। हीरो, अरे रे रो मत, तुम रोती हो तो दर्द मेरे दिल में होता है।
हीरो मन में सोच रहा है, वाह क्या फालतू डायलॉग मैंने मार दिया है। हीरोइन, सच्ची कहती हूँ मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। तुम कहो तो मैं शादी के लिए इनकार कर दूं, तुम्हारी नौकरी लगने तक मैं इंतजार करूंगी। मन में सोच रही है, निठल्ले तू बस इश्क के मतलब का ही है, वरना क्या अब तक नौकरी ना कर पाता। तेरा इंतजार करें मेरी जूती, मैं तो बैंक ऑफिसर की बीवी बनूंगी। फिर बोल के कहती है, बोलो ना जी क्या कहते हो। मैं क्या कहूँ जानू, मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ और पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। मन में सोच रहा है, मिल भी जाए तो क्या तुझसे शादी करूंगा, तेरा कंजूस बाप मुझे देगा क्या। लड़की रोते हुए, तो तुम क्या कहती हो, मैं जीते जी उस नरक में गिर जाऊं। सच कहती हूं जी, तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। हीरो, क्या कहूं जानू, मजबूरी है। तुम मेरा इंतजार भला कब तक करोगी, तुम्हारी दो बहनें भी तो हैं। मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। रोने लगता है। हीरोइन, सुनो जी, अब तुम रोने लगे, प्लीज मत रो। देखो हम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे, शादी के बाद भी प्यार करेंगे। सच कहती हो ना, मुझसे शादी के बाद भी प्यार करोगी। हाँ हाँ हमेशा करूंगी। मेरे देवता, रोने लगती है। तो जानू अब पक्का रहा ना कि मुझे अपने घर वालों की मर्जी से शादी करनी पड़ेगी, रिश्ते को हाँ कर दूं। लड़की मन में सोच रही है, रिश्ता तो पहले ही पक्का हो गया लल्लू, मैं तुझे सिर्फ खबर कर रही हूं। हीरो, हाँ हाँ कर दो। सच कहूं मेरा दिल फटा जा रहा है और मन में सोच रहा है, अच्छा हुआ बला टली। तो जानू अब मैं चलूं, लड़के वाले अब भी मेरे घर पर हैं। ठीक है जानू तुम जाओ। अच्छा चलती हूं। सुनो, मैंने सुना है लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, अगले महीने ही शादी हो जाएगी। सुनो, अब हम आगे नहीं मिल पाएंगे, मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना, प्लीज समझ लेना, प्लीज समझ लेना। मन में सोच रही, लल्लू ये सब इसलिए कह रही हूं कि तू शादी में कोई बवाल ना कर दे। हीरो, हाँ हाँ जानू, मैं नहीं चाहता कि बदनामी से तुम्हारी शादी टूट जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा, पर तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। बाय जानू, बाय मेरे राजा, मेरे हीरो। अच्छा सुनो, मेरा मोबाइल रिचार्ज करा देना, चलती हूँ। हीरोइन चली जाती है। हीरो कुछ देर वहीं खड़े होकर मुक्ति का आनंद लेने का एक सिगरेट फूंकता है। अपने मोबाइल से संभावित गर्लफ्रेंड का नंबर मिलाता है, अर्थात होने वाली गर्लफ्रेंड का। कुछ पुराने डायलॉग दोहराता है। भावी गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम फिक्स हो जाता है। अब वह निर्णय लेता है कि वह लड़की का मोबाइल रिचार्ज नहीं कराएगा। इस प्रोजेक्ट पर और इन्वेस्ट करना बेकार है। इस घटना के कुछ दिन बाद हीरोइन की सहेली मिलती है। क्या री, मैंने सुना तू शादी कर रही है। हाँ री, अगले हफ्ते ही शादी है। मेरे होने वाले हैं ना, वह बैंक में अफसर हैं, देखने में बिल्कुल हीरो जैसे दिखते हैं, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। अरे वह तो ठीक है, पर वह लड़का जिससे तेरा अफेयर चल रहा था उसका क्या होगा बेचारे का। अरे मैंने उसका क्या ठेका ले रखा है, वह भी कर लेगा कहीं दूसरी जगह शादी। पर तुम लोग तो एक दूसरे के पीछे दीवाने थे, एक साथ जीने मारने की कस्में खाते थे, तो क्या हुआ। फिर भी बताना, तूने उससे शादी क्यों नहीं की। अरे पागल है क्या, उस निठल्ले से शादी करेगी क्या। क्या कमाता, क्या खिलाता, खाली इससे पेट भरता क्या। और सुन, एक बात और कहूं, अपने कान जरा मेरे पास ला। हाँ बोल, हाँ बोल। फुसफुसा कर, शादी तो मैं किसी अच्छे कैरेक्टर के लड़के से ही करूंगी, वह तो कमीना था। सहेली का मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना खुला कि एक मक्खी उसमें घुस जाती है, कुछ देर घूम घाम कर साबुत बाहर निकल आती है। आधुनिक युग की एक सच्ची प्रेम कथा का अंत क्यों कुछ यूं ही होता है। प्रिय दर्शकों, कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।